मॉड्यूल के बारे में एक क्लास हमने पढ़ा था, मॉड्यूल के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉड्यूल के अंदर में मेथड्स भी होते हैं, मॉड्यूल के अंदर में क्लास भी हो सकते हैं। ठीक है। मॉड्यूल जस्ट इज लाइक योर लाइब्रेरी, जिसको आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आप अपना लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। मॉड्यूल के अंदर में जो भी फंक्शंस अवेलेबल है या फिर जो भी क्लास के कंपोनेंट्स अवेलेबल है आप उनको यूज कर सकते हो। तो हमने पिछले क्लास में हमने बस इतना ही देखा था कि मॉड्यूल के अंदर हमने बस फंक्शंस को ही यूज किया था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, उसी मॉड्यूल के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्लासेस रख लेंगे। डिफरेंट क्लासेस आर देयर इन द मॉड्यूल। आप उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट को आप यूज करके यूज कर रहे हो, मतलब उनको यूज करना अब देखेंगे कैसे होता है वो देखेंगे। चलिए, तो मेरे पास एक क्लास बीबी है और एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लास ले लेते हैं बी टू नाम से एक क्लास है। ठीक है। तो इस क्लास में हो क्या रहा है, इस क्लास में मेरे पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन चेक करेगा कोई भी नंबर आप का हर्षद नंबर है या नहीं। तो हर्षद नंबर बेसिकली होता क्या है। ओके। तो चलो, क्लास के अंदर आप अगर चाहो तो क्लास के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है। सो क्लास के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, तो आप ट्रिपल कोड ऐसे दे दो। ठीक है। सो दिस क्लास क्लास contains methods to check her child नंबर। चलो, मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये क्लास क्या करेगा, इस क्लास में क्या काम हो रहा है। ठीक है। चलो। ओके। सो मेरे पास बेटा अभी मेरे पास क्या है, अभी आई हैव दिस डेफिनेशन, सॉरी, आई हैव ए मेथड चेक हर्षद, चेक हर्षद नाम से एक फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लिखना जरूरी है, और एक पैरामीटर ले रहा है एन। ठीक है। ओके। और उससे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास और एक फंक्शन में बनाऊंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, वो मुझे देगा सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है। ओके। डिजिट्स। चलो, फंक्शन का नाम ही है सम ऑफ डिजिट्स। अब ये एक पैरामीटर ले रहा है सेल्फ, और एक पैरामीटर ले रहा है एन। ओके। और सम मुझे मिल ओके, आई वांट द सम। तो अभी क्या करना है, लिखो वाइल एन ग्रेटर देन जीरो, कोलोन, टैप एंटर, एस प्लस इक्वल टू एन मॉड्यूल 10, देन एन इक्वल टू एन फ्लोर डिवीजन 10। चलो, ये मुझे रिटर्न करेगा सम ऑफ डिजिट्स, रिटर्न करेगा RETURN, रिटर्न एस, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो रिटर्न कर रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को यूज करूंगा दूसरे फंक्शन में, तो यहाँ पे मुझे यूज करना है, तो आपको पता है क्या करना है। तो हर्षद नंबर क्या होता है, बेसिकली हर्षद नंबर क्या करता है, इसके लिए भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ठीक है। सो ए नंबर इज हर्षद, हर्षद एक्चुअली एक मैथमेटिशियन है। ओके। सो हर्षद नंबर, नंबर, a number is Harshad number when the sum of digits, the sum of its digits can divide the number। अगर कोई नंबर अपने ही सम ऑफ डिजिट से डिवाइड होता है तो वो होता है आपका हर्षद नंबर। ये रहा मेरा डिस्क्रिप्शन, ये मेथड का डिस्क्रिप्शन है, मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोड में लिख दिया है। ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अरे तो मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। ओके ना। सो देयर यू गो।
चलो अभी क्या करना है, बस एक इफ स्टेटमेंट ही लिखना है। सॉरी, इफ एन जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर विल बी जीरो इफ इट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट्स। तो मुझे लिखना है सेल्फ डॉट सम ऑफ डिजिट्स, किसका, एन का, उसी एन का, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है मुझे, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट अक्षर नंबर। तो नंबर, अपना ये जो फाइल है, फाइल का नाम आपका क्या है, लर्न क्लास 2.py, ये आपका मॉड्यूल का नाम बन गया। ठीक है, चलो प्रिंट कर लेते हैं, नॉट अक्षर। तो जैसा है आपका ये दूसरा क्लास, ठीक है, ये आपका क्लास, आप देख सकते हो एक ही फाइल में आपके दो दो क्लास हैं, एक बीबी नाम से है, एक बी टू नाम से है, ठीक है, दो क्लासेस हैं आपके। तो हम सेव कर लेते हैं इसको, राइट, चेक कर लेते हैं कुछ एरर है या नहीं। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलो ठीक है, हमने फंक्शंस के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। आप इस तरह क्लासेस के लिए भी डिस्क्रिप्शन ट्रिपल कोट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट जैसा ही है। चलो डॉक्यूमेंटिंग कमेंट जो कि जावा लैंग्वेज में है आपका, ठीक है। चलो अभी इसको सेव कर लेते हैं, फाइनल टाइम पे सेव कर लिया। अब क्या करना है, मैं एक दूसरा क्लास ले रहा हूँ, चलो मान लो यही क्लास। तो क्लास में नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सिंपल सा फाइल बनाते हैं, चलो। फाइल तो सेव्ड है, एक ही फोल्डर में सारे कुछ सेव है, ठीक है। ये रहा मेरा क्लास, चलो ये इंटरेक्टिव सेल को क्लोज कर देते हैं। ये रहा अपना क्लास फाइल जिसमें दो दो क्लास है। क्लास का आपका मॉड्यूल का नाम क्या है, फाइल का नाम है लर्न अंडरस्कोर क्लास 2.py। ओके, नाउ लेट मी इंपोर्ट दिस थिंग। ओके, इंपोर्ट लर्न अंडरस्कोर क्लास 2, ठीक है, एज एलसी, मैंने ले लिया एलसी, ठीक है, नाम ले लिया, एलियस ले लिया, ये मॉड्यूल का नाम है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस क्लास का, क्लास बीबी क्लास को यूज करना है या फिर बी टू क्लास को यूज करना है। चलो मैं बी टू क्लास को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एलसी डॉट लगाने पर देखते हैं हमको क्या ऑप्शन मिलता है। आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, देखो क्लास के अंदर में आप ऐसे नहीं घुस सकते। क्लास के अंदर में घुसने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लास के अंदर में घुसने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ओबी इक्वल्स टू एल सी डॉट बी टू, ठीक है, ओके। अब ओबी डॉट चेक हर्षद, मेरा जो आप साइड में देख सकते हैं, चेक हर्षद, CHECK हर्षद, चेक हर्षद। आई एम गिविंग ए नंबर, लेट्स से एक नंबर है मेरे पास 120। 120 को अगर आप जोड़ें तो हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट निकालें तो उसका 3 आता है। तो 3 तो 120 को डिवाइड करता ही करता है। तो चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। चलो इसको फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव कर रहे हैं ये मॉड्यूल के नाम से, मॉड्यूल चेकिंग अंडरस्कोर क्लास, मतलब क्लास क्लास का, क्लास के अंदर में आपके पास, सॉरी एक मॉड्यूल में आपके बहुत सारे क्लासेस हैं, उन क्लासेस में से आपको पर्टिकुलर क्लास को यूज करना है, ठीक है। सेव कर लो, दिख रहे हो आप, ठीक है। तो आप देख लो कैसे क्या हो रहा है।
राइट। तो हमने क्या किया, देखो अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप क्या दिख रहे हो, आपने क्या दिया, आपने मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन, ये तो एलियस, एलसी जो है एलियस है। मैंने कहा कि एलसी वाले फाइल के अंदर B2 नाम का कोई क्लास है। B2 नाम का क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ, और कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करके मैं किसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ओबी। ठीक है, LC.B2, एलसी आपका मॉड्यूल का एलियास है, ये मॉड्यूल का नाम है, मान लो एलसी जो है मॉड्यूल का नाम है, और B2 उस मॉड्यूल के अंदर में एक क्लास का। ठीक है, उसी क्लास का आपने क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बना के आप क्लास के कंपोनेंट को, क्लास के मेंबर को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये एक एग्जांपल आपको एक आइडिया देता है कि आप किस तरह एक मॉड्यूल एक मॉड्यूल जिसमें कि बहुत सारे क्लासेस हैं, आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, क्लासेस के अंदर में आपके पास डेटा मेंबर्स भी हैं और मेंबर मेथड्स भी हैं, राइट। तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हीं क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे सीधी तौर से लिख दूं कि मुझे जो है ना, मैं यहाँ पे एलसी हटा देता हूँ, या फिर एलसी डॉट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधे के सीधे इसको कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, चलो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं हम, इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3, 1 2 3, चलो ठीक। ओके, हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो एलसी डॉट चेक, CHECK, चेक। अब देखो, आप एलसी के साथ डॉट लगाते ही आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे थे। अरे यार, फिर चला गया, एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। ओके, चलो, एलसी जो है आपका एलियास है, डॉट लगाते ही आप सीधे के सीधे देख सकते हो B2 एंड BB ये दोनों आपको मिल रहा है, क्लासेस है ना मॉड्यूल के। एलसी जो आपका लर्न क्लास 2, ये जो मॉड्यूल है, ये जो फाइल है, इसके अंदर आपके पास दो क्लासेस है, वही दोनों क्लासेस का ऑप्शन मिल रहा है, B2 एंड BB। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूज कर लो, चलो B2 लिख देते हैं, चलो B2 के साथ मैंने अभी डॉट जोड़ दिया। अब डॉट जोड़ते ही क्या मुझे कोई ऑप्शन मिल रहा है, चलो मैं यहाँ पे चेक बोल रहा हूँ, क्या चेक और शद। ठीक है, फंक्शन को मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ विद द नंबर, अब ले लेते हैं 140। ठीक है, 140 भी डिविजिबल है, ये भी हर्षद नंबर ही है। ठीक है, रन करो, क्या है, ओ सॉरी, क्लास जो है कैपिटल है यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये मेरा गलती है, आई एम सॉरी। चलो दोबारा इसको देख लेते हैं, लेट्स रन अगेन, सेव कर लो। सेव तो हो गया, सेव करने के बाद अब इसको रन कर लेते हैं, किसको, इसको इसको रन करना है भाई, इसको रन करो। तो B2 डॉट चेक, वन वन पोजिशनल आर्गुमेंट, एन मिसिंग है, उन्होंने वैल्यू दिया था ना 140, देखो तो क्या गड़बड़ है। B2 चेक सब के अंदर हमने वैल्यू यहाँ पे तो दिया है 140, वो क्यों बोल रहा है वन पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग, वन रिक्वायरमेंट, वन रिक्वायर्ड मिसिंग, वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, एन मिसिंग है, वो सेल्फ में ले जा रहा है भाई, इसको वो सेल्फ में स्टोर कर रहा है, गड़बड़ है बोल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये गड़बड़ होगा ही होगा, क्यों, आपको हमने क्या बताया है कि अगर आपको क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, क्लास के अंदर में जो है मेथड्स हैं या फिर जो वेरिएबल्स हैं, उनको अगर एक्सेस करना है आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर में देखो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बनाया OB नाम से, फिर इनको कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज किया पर्टिकुलर क्लास के, राइट।
ठीक है, फिर जाके हमने ऑब्जेक्ट को यूज करके मेथड को कॉल किया। सो दिस इज द एक्चुअल करेक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग द मेथड इनसाइड ए क्लास विच इज इन अ मॉड्यूल। ओके, आई होप अभी आपको आइडिया आ गया कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, अगर आपके पास एक मॉड्यूल है जिसके अंदर क्लास है और क्लासेस के अंदर से किसी एक मेथड को अगर आपको यूज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये रहा तरीका। ओके, आई होप यू हैव सम क्लियर आइडिया। तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आप जावा पढ़ चुके हैं या फिर सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं, बस एक सेम नेम वाला, मतलब क्लास का जो नाम होता है, सेम नेम से अगर कोई मेथड या फिर फंक्शन बनाया जाता है क्लास के अंदर तो वो होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। ये होता है कंस्ट्रक्टर का काम, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।